एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। एंड मैं अभिषेक, एंड आप सभी का वेलकम है लर्निंग जोन में। एंड आई होप आपको ये लेक्चर्स जो है हमने मैथमेटिक्स की जो सीरीज स्टार्ट की है, ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। कल हमने जो स्टार्ट किया था ये था हमारा सेट से, और उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में हमने बात की थी यूनियन इंटरसेक्शन की, और उसके बाद हम लोगों ने बात की है ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड ऑल दैट लास्ट वीडियो में। और अब हम बात करेंगे इसके कुछ यूनियन इंटरसेक्शन के कुछ कंपोनेंट्स थे जो कल रह गए थे, आज हम उन पे बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कल हमने बात की थी इसके साथ एक कंप्लीमेंट की। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कंप्लीमेंट ए सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा? दैट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं है? फॉर एग्जाम्पल एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर यूनिवर्सल सेट में 1 2 है और ए सेट में सिर्फ 1 है, तो ए कंप्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट आएगा? सिर्फ 2। ठीक है। और इसकी वेन डायग्राम भी मैं आपको बता देता हूँ। वेन डायग्राम क्या है कि एक आपका यूनिवर्सल सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, 1 एंड 2। और ए सेट में अगर आपका क्या आता है? 1, तो ए कंप्लीमेंट में क्या आएगा? 2, रेस्ट ऑफ द सेट। ठीक है। तो बाकी जो सारा आपका होगा, ये जो सेट है बाकी, ये सारा क्या है? ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल है? 2 के। तो 2 के ही इक्वल आया हमारे पास। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। अभी हमने क्या किया कि ए हमारे पास ये आया, इसी से हम रिपीट करते हैं। यूनिवर्सल सेट में क्या था? 1 एंड 2। एंड ए किसके इक्वल था? 1 के। तो ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल आया? यूनिवर्सल सेट माइनस ए विच इज इक्वल टू 2। क्लियर है? तो अब हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, कंप्लीमेंट लॉ है सेट के। तो इसमें क्या है? ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो ए सेट में 1 है, ए कंप्लीमेंट में 2 है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? 1 एंड 2 विच इज इक्वल टू योर यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट हमेशा किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके साथ ये आपका ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट में क्या आएगा? हम देखेंगे ए में क्या है हमारे पास। जो ए है हमारे पास, ए में 1 है एंड ए कंप्लीमेंट में 2 है। तो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, इन दोनों में कॉमन क्या है? इस सेट और इस सेट में कॉमन क्या है? मतलब ए और ए कंप्लीमेंट में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इस सेट में क्या आएगा? कुछ, क्योंकि इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज ऑलवेज ए यूनिवर्सल सेट एंड ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज ऑलवेज ए फाई सेट। बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ गया आपके पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। एक मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पे सॉल्व करवाने की। तो ए यूनियन बी, ये आपको ए बी सी दिया गया है। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? ए बी सी डी एंड ई। जो ए सेट और बी सेट में कॉमन होंगे यही आएंगे। ए सेट और बी सेट में यही कॉमन है। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है? ए बी सी डी ई एफ। तो इस सेट में क्या आएगा? वो एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है। तो कौन से एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है? तो ए यूनियन बी में ए बी सी डी ई है, तो यहाँ पे भी ए बी सी डी ई है। लेकिन यहाँ पर एक एफ एक ऐसा एलिमेंट है, एफ एक ऐसा एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल आया? एफ के। ठीक है, यहाँ तक। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? अब हम यहाँ पे इसको साइड पे नोट डाउन कर लेते हैं कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल आया? एफ के। ठीक है। तो अब हम देखते हैं ए कंप्लीमेंट। अब आपको ये निकालना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम ए कंप्लीमेंट निकाल लेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। बी कंप्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस
बी। यूनिवर्सल सेट माइनस ए क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में क्या है, अब इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, तो ए बी सी ए में है, यहाँ पे भी ए बी सी है, तो कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, दैट इज योर डी ई एफ। वैसे ही बी कंप्लीमेंट, अब आपको ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन बी में नहीं है, तो कौन सा एलिमेंट है ऐसा जो यूनिवर्सल सेट में है और बी में नहीं है, तो एक आ गया ए, एक आ गया बी और एक आ गया एफ। ये वो एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, ये तो हमने एल एच एस तो निकाल दिया था, अब हम आर एच एस निकालेंगे। आर एच एस क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब इन दो सेट्स में कॉमन क्या है, इन दो सेट्स में क्या है, इसमें डी ई एफ है, इसमें ए बी एफ है, तो दोनों में कॉमन है एफ, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई। तो इसी तरह से आप सेकंड प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास ए कंप्लीमेंट हमने निकाला यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 और 2 है, ठीक है, और ए आपके पास कितना है 1, तो ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, अब आपको वो एलिमेंट लेने हैं जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है, तो दैट इज योर 2। ठीक है, तो ये आपके पास लेट सी इक्वल टू दिस। अब हम क्या कर रहे हैं, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालेंगे हम लोग, ऐसा ही है। अब ए कंप्लीमेंट ये जो बीच वाला है ये किसके इक्वल है, सी के, तो सी का कंप्लीमेंट निकालेंगे। सी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 और 2 है, और सी में क्या आया था आपके पास, ये जो सी है, सी किसके इक्वल आया था, सिर्फ 2 के। ठीक है, तो अब आपको ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट मिल जाएगा, तो आपको वो एलिमेंट लेने हैं जो इस यूनिवर्सल सेट में है लेकिन इस सी में नहीं है, तो वो कौन सा है 1। तो 1 किसके इक्वल था, ए सेट के, ए सेट आपका 1 ही था। तो किसी भी सेट को अगर आप 2 बार क्या करते हो, कंप्लीमेंट करते हो, एक पहले फिर दूसरी बार, 2 बार कंप्लीमेंट करते हो, तो वो सेम सेट आपको वही मिल जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके पास कुछ और चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाई का कंप्लीमेंट आपके पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन कैसे होता है तो जैसे हम ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल फाइंड आउट करते हैं, ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ऐसा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही फाई का कंप्लीमेंट निकालेंगे। फाई का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, फाई का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस फाई होगा। अगर यूनिवर्सल सेट में 1 और 2 है, फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो अब आपको कौन से एलिमेंट लेने हैं, अब आपको वो एलिमेंट लेने हैं जो यूनिवर्सल सेट में है, इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है। तो कोई ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ऐसा है, तो वो 1 और 2 वही, ये दोनों एलिमेंट है 1 और 2, ये दोनों एलिमेंट है जो यहाँ प्रेजेंट है लेकिन इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। और ये सेट किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही आ गया। तो फाई का कंप्लीमेंट हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, ये आपको ध्यान रखना है। और यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट हमेशा फाई के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट कर लो आप। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में क्या है, अगर 1 और 2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, इससे डाउट नहीं होना कि ये कंप्लीमेंट लगाए। अब आपको ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो फर्स्ट सेट में है और सेकंड में प्रेजेंट नहीं है। तो कोई ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट में है और सेकंड में प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी आ जाएगा विच इज इक्वल टू 5। तो यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट हमेशा किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल, और 5 का कंप्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ और है कॉन्सेप्ट आपके पास अब ये है आपके पास जो एप्लीकेशन है सेट्स की। अब 2 सेट्स है, आपने उसका यूनियन इंटरसेक्शन किया। अब यूनियन और इंटरसेक्शन में कुछ एक और चीज़ है जो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है। तो क्या है कि आपके पास ए सेट है, ए सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं 3, इसमें कितने हैं सी डी ई 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं ये भी 3 है। यहाँ तक ठीक है। अब हमने इन दोनों सेट का यूनियन किया, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो सेट ए में है और जो सेट बी में है। तो कौन कौन से ए बी सी आ गया ए सेट से। अब बी सेट की बारी है, तो अब आपने देखा यहाँ पे सी है वो ए सेट में भी है, तो ये हमने पहले का लिख दिया था, तो ये आ गया डी ई, हमने इसके साथ ऐड ऑन कर दिया। लेकिन हमने ए और बी दोनों के सेट के एलिमेंट मिला के ए यूनियन बी में लिखे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, बल्कि इसमें 3 है और इसमें 3 है, इन दोनों के मिला के 6 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यूनियन में सिर्फ 5 है। क्यों 5 है, क्योंकि आपने क्या किया, सी जो है वो 2 बार है, तो आपने एक ही बार लिखा, तो ये टोटल 6 है। तो जो कॉमन है वो एक एलिमेंट 2 बार है, तो आपने उसको एक ही बार जब लिखा तो वो आपका एक नंबर कम हो गया, तो आपके पास टोटल कितने हो गए 5। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ये ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन बी में इन दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ सी, तो कॉमन एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसकी एक इक्वेशन बन जाती है, ये ध्यान देना। इक्वेशन क्या बन जाती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने थे 3, बी में भी 3 थे, इंटरसेक्शन में 1 थे, और ए यूनियन बी में 5 थे। तो ये कितना बन जाता है 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, ये इक्वेशन कब बनती है, ये इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इन दोनों को ऐड करोगे, इसमें से आप माइनस कर लोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार कॉमन है। एक ही एलिमेंट 2 बार कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट था, वो हम लोग माइनस कर देंगे, तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये बात यहाँ पे खत्म हो गई, कुछ क्वेश्चंस भी हैं इनके बेसिस पे जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पर है ए यूनियन बी है और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना था 1, मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 5 जो था नहीं था, मतलब इसमें एक एलिमेंट है, तो ये नल सेट नहीं है। ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 1, इसमें एक एलिमेंट है जो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा केस है आपके पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू 5 हो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं वो 0 नहीं होने चाहिए, मतलब एक ना एक एलिमेंट होना चाहिए। उस केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। जब तक माइनस नहीं करोगे तब तक आपके पास ये बड़ा होगा, क्योंकि ये आप देखो 3 + 3 और यहाँ 5 है, ये ग्रेटर देन है। जब तक आप यहाँ से -1 नहीं करोगे, जैसे ही आपने -1 किया ये इक्वल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा केस, या भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, ये दो कंडीशन दे सकते हैं आपको। कंडीशन क्या दे सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 0 है, तब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ये लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तब आपको ये पता होना चाहिए कि उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी लेस देन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, क्योंकि तब तक हम एक माइनस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आता है, मतलब उन दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उन दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे। ऐसे केस में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, इसकी भी एक एग्जांपल है यहाँ पे देख लो, ये आ गया आपके पास। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, अब हम ए और सी सेट की बात करते हैं। ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हैं 3। ठीक है, ए यूनियन सी कितना आ गया
इन दोनों का यूनियन निकाल लेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ऐसा ही है। इन दोनों में कोई भी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे तो 5 है, क्योंकि इसमें ए बी सी है, इसमें डी ई एफ है। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो आपने देखा कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल इन दोनों का सम कितना हो गया 6। तो यहाँ पे भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। अगर ऐसा केस, जिस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए इंटरसेक्शन बी में 0 हो, जैसे इस केस में सी लिया हमने और इनकी इंटरसेक्शन में कितने हैं 0 एलिमेंट है, उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। इसमें माइनस अगर आप करोगे भी, फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा लिखता हूँ जैसे मैंने पहले लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही वैसे ही लिखी थी। तो यहाँ पे ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं 6, ए में 3, बी में 3, तो इंटरसेक्शन में 0 है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 6 इक्वल टू 6। तो इसलिए ये कंडीशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बट किस केस में, जिस केस में ए यूनियन बी किसके इक्वल हो 5, मतलब एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी सेट मतलब ए यूनियन बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, उस केस में ये कंडीशन आपकी वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाएंगे, कल हम इसको ऑब्जेक्टिव में लेके आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी और अच्छे से कि कैसे पूछ सकते हैं वो। उसके बाद आपके पास अब ये जो इक्वेशंस की हैं हमने, इनका हमें यूज़ कैसे होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी में मैंने आपको बताया था, ए यूनियन बी में क्या है, यूनियन को आप और कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन को आप लोग क्या कहते हैं, एंड कहते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन है आपके पास जो हमने अभी इक्वेशन की, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको समझ आ जाएगी कि सेट्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे। ए स्कूल हैज़ 20 टीचर्स, इन ए स्कूल ऑफ 20 टीचर्स, एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं, हु टीचेस बोथ मैथ और हु टीचेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स। 20 टीचर्स हैं और वो क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं या स्टैटिक्स पढ़ाते हैं। जब मैंने और कहा, और मैंने क्या कहा, और क्या होता है यूनियन, तो ए यूनियन बी, उसने कहा है कि ए यूनियन बी कितना है 20 नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि अब इसने एलिमेंट नहीं दिए, सिर्फ काउंटिंग में दिया है, तो उसने कहा है ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, मतलब वो टीचर्स, हम इसको ऐसे लेते हैं, मैथ्स टीचर और स्टैटिस्टिक्स के टीचर। वो कह रहा है कि एक स्कूल है जहाँ पे 20 टीचर्स हैं और वो क्या पढ़ाते हैं, या तो मैथ पढ़ाते हैं या तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स। ठीक है, या तो मैथ पढ़ाते हैं या तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, मतलब यूनियन करके उनका 20 हो जाएगा, हो जाएगा। और मैंने आपको बताया यूनियन है। अब उसके बाद उसने कहा 12 टीचेस मैथ, हमने ए बी को ए बी लेना था लेकिन हमने मैथ्स को एम के साथ ले लिया और स्टैटिस्टिक्स को एस के साथ ले लिया। अब उसने कहा इफ़ 12 टीचर्स मैथ, तो मैथ कितने टीचर पढ़ाते हैं 12, ठीक है, एंड 4 टीचर्स बोथ मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स, 4 टीचर्स, 4 टीचर जो हैं वो मैथ और स्टैटिस्टिक्स दोनों पढ़ाते हैं, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स, मैंने आपको कहा मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। और एंड किसके लिए इस्तेमाल होता है भाई, एंड किसके लिए इस्तेमाल होता है, इंटरसेक्शन के लिए। उसने कहा फाइंड हाउ मैनी टीचर्स टीच स्टैटिस्टिक्स, अब आपको बताना है कि कितने टीचर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं। तो इक्वेशन क्या थी आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, पहले यूनियन विच इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, एम इंटरसेक्शन एस कर सकते हैं। यूनियन में कितने थे 20 विच इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 12। अब ये आपको निकालना है, इसको हम फॉर एग्जांपल एक्स लिख लेते, और इंटरसेक्शन में कितने थे 4, कलर चेंज कर लेते, ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा विच इज इक्वल टू 8 माइनस 8 प्लस एक्स, और ये कितना है 20,
ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो 20 माइनस 8 इक्वल टू 12। तो x कितना है, 12। तो 12 टीचर ही मैथ्स पढ़ाते हैं और 12 टीचर ही स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें कुछ 4 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ाते हैं और स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाते हैं। समझ आई बात? ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में विद ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें किस तरह से क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको जो पीछे वाली वीडियोस हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ आपको हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है, ताकि आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें और आपको इनकी पीडीएफ्स वहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। सो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में विद एमसीक्यूज के साथ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।